दोस्तों, मैं हूं रोहिताश कुमार विक्की, लाइफ कोच एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। और आज मैं बात करने वाला हूं कि जीवन में मोटिवेटेड कैसे रहें, उत्साहित कैसे रहें और कैसे उत्साहित बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी की या सफलता की यात्रा में हम तमाम गलतियां करते हैं, तमाम बार अफसोस करते हैं, तमाम चिंता करते हैं, कभी उलझते हैं, कभी लड़खड़ाते हैं, कभी गिरते हैं। ज़िंदगी में तमाम अप्स डाउन्स आते हैं, हमें संभलने की ज़रूरत पड़ती है। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आज अंधेरा है तो रात के बाद एक नई सुबह आनी है और हमको मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने का। तो ज़िंदगी में उत्साहित बने रहने के लिए पहला जो मूल मंत्र है वो है, आप जो भी काम करो मकसद के लिए काम करो। वैसे तो कोई व्यक्ति मोटिवेटेड रहता है, कोई एक दिन के लिए रहता है, कोई 2 घंटे के लिए रहता है, कोई 1 घंटे के लिए रहता है। लेकिन आप चाहते हो कि ज़िंदगी में मोटिवेटेड आप बने रहो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मकसद के लिए काम करो, अपने उद्देश्य के लिए काम करो, अपना जो ज़िंदगी का लक्ष्य है उसके लिए काम करो। तो ज़िंदगी के लिए, लक्ष्य के लिए आप काम करते हैं तो आपको एक दिशा मिल जाती है और आप मोटिवेटेड रहते हो। हम मैं आपसे पूछूंगा आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है। कुछ लोग कह सकते हैं पैसा कमाना। पैसे कमाना भी एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन आपको अपना जो मकसद है, जो पर्पज ऑफ लाइफ है, उसको कभी नहीं भूलना है। पर्पज ऑफ लाइफ तो एक ही होता है और लक्ष्य हमारे तमाम हो सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं और हम उसे क्यों कर रहे हैं, ये क्या और क्यों, इसको अगर हम स्पष्ट कर लेते हैं तो हम मोटिवेटेड बने रहते हैं। लक्ष्य हमें, जो पर्पज ऑफ लाइफ हमें मोटिवेटेड रहने की प्रेरणा देता है। दूसरी बात, दूसरा जो मूल मंत्र है वो है, जो भी काम करो उत्साह से करो। कुछ लोगों से नमस्ते भी करोगे ना तो उनमें कोई उत्साह वाली बात नहीं होगी। जब आप लक्ष्य के लिए, जब आप अपने उद्देश्य के लिए काम करते हो और उसे उत्साह से करते हो, तो उत्साह, जोश एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन का कायाकल्प करके रख देती है। तो आप मोटिवेटेड बना रहना चाहते हैं तो अपने जोश से, अपने जुनून से, अपने उत्साह से कोई भी काम कर रहे हो उसमें उत्साह भरिए, उसमें जोश भरिए। और ये उत्साह और जोश से, और ये जोश वास्तविक जोश होना चाहिए, दिखावटी जोश नहीं, खामखा का जोश नहीं, ये अंदर की प्रेरणा का जोश होना चाहिए। तो जब आप लक्ष्य के लिए काम करते हो, जीवन के प्रयोजन के लिए काम करते हो और उस काम को उत्साहपूर्वक तरीके से करते हो, ऊर्जावान रह के काम करते हो, एनर्जेटिक तरीके से काम करते हो, तो आप मोटिवेटेड बने रहते हो। तो तीसरा जो मेरा मंत्र है वो है, सीखो और सिखाओ। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पढ़ें और नई नई स्किल सीखें, नई नई पुस्तकें, पत्रिकाएं पढ़ें। जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी जिस क्षेत्र में हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या जिस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, उस क्षेत्र की नई नई पत्रिकाओं को, नई नई बुक्स को, नए नए एक्सपर्ट के विचारों को, उनके कार्यशालाओं को अटेंड करते रहें, उनकी हम संगति में रहें और जो भी हम सीखें उसको हम दूसरों को भी सिखाएं, तो हम मोटिवेटेड बने रह सकते हैं। तो चलिए, मेरा मोटिवेटेड बने रहने के लिए अगला जो पॉइंट है, जानिए आपको किससे प्रेरणा मिलती है। मुझे मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, मोटिवेशनल जो थॉट्स हैं, किताबें हैं, नायकों की जीवनियाँ हैं, उनसे मेरे जो अंदर की जो आग है वो धधकने लगती है। तो आप पहचानिए कि आप किससे मोटिवेटेड होते हो, किससे परिवर्तित होते हो, कौन आपकी ज़िंदगी को में उथल पुथल मचा के रख देता है।
ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, तो उनकी आप मैगजीन पढ़िए, उनकी आप बुक्स पढ़िए, उन टूल्स को पहचान लीजिए। वो ऐसे कौन से लोग हैं, वो कौन सी किताबें हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन सा ऐसा म्यूजिक है, वो कौन से ऐसे सॉन्ग्स हैं, उनको आप पहचान लीजिए। इन टूल्स को आप पहचान के आप मोटिवेटेड बने रह सकते हैं। मेरा 5वां पॉइंट है, उपलब्धियों के लिए जो भी आप हासिल करते हो उसके लिए स्वयं को पुरस्कृत कीजिए। जी हाँ, आपने सही सुना। मैंने कहा आप जो भी छोटी मोटी उपलब्धि प्राप्त करते हैं उसके एवज में खुद अपने आप को रिवार्ड दीजिए, खुद अपने आप को पुरस्कृत कीजिए। जिंदगी दरअसल काम काम और काम की एक अंतहीन श्रृंखला है, और जब भी आप छोटी छोटी सफलता भी प्राप्त करें तो थोड़ा नाच लीजिए, थोड़ा झूम लीजिए, थोड़ा जश्न मनाइए, थोड़ा कुछ अच्छा खाइए, थोड़ा कुछ घूम लीजिए, कुछ रिवार्ड दीजिए अपने आप को, कुछ इनाम दीजिए अपने आप को। अपनी पीठ खुद ठोकना सीखिए, अपने को शाबाशी देना सीखिए छोटी मोटी सफलता पे, तो आप मोटिवेटेड बने रहेंगे। मेरा अगला पॉइंट है 7वां पॉइंट, आप आगे बढ़ते रहिए। देखिए, ज़िंदगी की दौड़ में या तो आप आगे बढ़ते हैं और या फिर सड़ते हैं। स्थिरता का मतलब है कि आपके प्रयास स्थिर हो गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, आप दौड़िए, दौड़ नहीं सकते चलिए, चल नहीं सकते आप टहलिए, टहल नहीं सकते आप रेंगिए। आपको चलना हर हाल में ज़रूरी है, आगे बढ़ते रहना आपको ज़रूरी है। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो दूसरे लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो लोग आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाने वाले हैं। तो आप ग्रोथ माइंड सेट कर लीजिए और एक बात सोच लीजिए, मुझे आगे बढ़ना है। बस ध्यान रखिए, या तो आप आगे बढ़ते हैं या सड़ते हैं। और स्थिरता आपको सड़ाती है, बढ़ाती नहीं है। तो आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ग्रोथ करें, आगे बढ़ें, चलें, सोचें, प्रयास करें कि मैं कैसे आगे जा सकता हूँ। मेरा अगला पॉइंट है, दूरदर्शिता से काम लें। मतलब जो भी है आप लंबा सोचें। ओके, लंबा आप सोचेंगे तो हमारा जो भी ज़िंदगी का प्रयोजन है वो दरअसल हमारे प्रयासों की एक श्रृंखला है, एक छोटे छोटे प्रयासों की एक श्रृंखला है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वो हमारे तमाम प्रयासों की एक श्रृंखला होती है। इसलिए हम लंबा सोचें और अपना जो भी लक्ष्य, जो भी जीवन का प्रयोजन है उसको टुकड़ियों में बांट के उस पर कंटिन्यू काम करते रहें। इस दौरान हताशा भी आएंगी, निराशा भी आएंगी, लेकिन जो आपकी लंबी सोच है, जो आपने सोच रखा है लंबा टारगेट, जो आपका लॉन्ग टर्म जो आपका गोल है, उस पर कंटिन्यू काम करते रहें। लंबा सोचें, चाहे वो रिलेशनशिप का मसला है तो भी लंबा सोचें। ओके, ये नहीं कि पड़ोसी ने सुई मांगी, आपको कल फावड़े की ज़रूरत पड़ी, उसने मना कर दिया। लंबा सोचें, रिलेशनशिप में लंबा सोचें, बिजनेस के क्षेत्र में लंबा सोचें, अपनी हेल्थ के बारे में लंबा सोचें और दूरदर्शिता से काम लें। अभी जो जितना छोटा आदमी होता है वो छोटे दायरे में सोचता है, आपको बड़ा आदमी बनना है तो बड़े दायरे में सोचना पड़ेगा। तो मोटिवेटेड रहने के लिए ज़रूरी है कि आप लंबा सोचें। ओके, क्या मेरा 8वां पॉइंट है मोटिवेटेड बने रहने के लिए कि आप अपना खुद का मूल्यांकन करते रहिए और रोज़ाना 10 मिनट का वक्त निकालकर आप अपनी जो प्रगति है उसको मापते रहिए, अपनी सफलता का विश्लेषण करते रहिए। आप जो काम कर रहे हैं उनका एनालिसिस करते रहिए, उनका मूल्यांकन करते रहिए। आप अपनी ज़िंदगी के डायरेक्टर खुद हो, आप ज़िंदगी की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद हो। डिसीज़न आपको लेना है, मूल्यांकन आपको करना है कि आप कितनी प्रगति कर चुके, क्या उसमें सुधार की ज़रूरत है और किस तरह से आगे बढ़ना है। इस बात पर लगातार विश्लेषण करते रहिए, अपना मूल्यांकन खुद करते रहिए
और आगे बढ़ते रहिए। ये मोटिवेटेड रहने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मेरा अगला पॉइंट है संतुलित जीवन जियो। संतुलित जीवन जीने का क्या मतलब है भाई? संतुलित जीवन जीने का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी के तमाम पहलू हैं। हमारा स्वास्थ्य है, हमारा परिवार है, हमारी शिक्षा है या बिजनेस है, हमारी रिलेशनशिप है, हमारे सामाजिक संबंध हैं। तो आपको इस हिसाब से सामंजस्य बिठा के चलना है कि एक संतुलन और एक सामंजस्य बिठा के चलना है ताकि आप मोटिवेटेड बने रहो। मालूम पड़ा कोई पक्ष पीछे छूटता है, कोई पक्ष ढीला छूटता है, तो वहाँ टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो आप अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को, अपने रिलेशनशिप को भी पर्याप्त वक्त दीजिए। ये मोटिवेटेड रहने के लिए और संतुलित जीवन जीने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी फैक्ट है। अपनी जो चेतना है ना, उसका स्तर बढ़ाओ। अपनी चेतना के स्तर बढ़ाने के क्या मायने हैं भाई? अपनी चेतना के स्तर बढ़ाने का एक शरीर के स्तर पे आप शरीर से कुछ काम लीजिए, कुछ जॉगिंग करिए, कुछ व्यायाम कीजिए। और मन के रूम में, और मन के लिए प्राणायाम कीजिए। और सोल के लिए मेडिटेशन कीजिए, उस सेवा के काम कीजिए। तो तीनों लेवल पे अपनी एनर्जी बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा का लेवल बढ़ाइए। शारीरिक तल पे अपनी ऊर्जा का लेवल बढ़ाइए, वो आप जॉगिंग करके बढ़ा सकते हो, टहल के बढ़ा सकते हो, कुछ व्यायाम करके बढ़ा सकते हो। मन के स्तर पर अपनी मन की ऊर्जा को प्राणायाम के माध्यम से बढ़ा सकते हो। और अपनी जीवन ऊर्जा को आप मेडिटेशन के माध्यम से बढ़ा सकते हो। मेडिटेशन के माध्यम से आप कुदरत से कनेक्ट हो सकते हो। तो आप अपनी चेतना का स्तर ऊंचा उठाइए। इस चेतना के लेवल पर भी आप काम कीजिए। आप मोटिवेटेड बने रहेंगे, और मोटिवेटेड बने रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मेरा अगला पॉइंट है कि दुख, समस्या या परेशानी को आप वरदान माने। ये क्या बात हुई भाई? दरअसल कुदरत हमें वह नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि कुदरत हमें वह देती है जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होता है, वह देती है कुदरत। तो जब भी आप पे परेशानी आए, दुख आए, असफलता आए, तो समझ लीजिए कुदरत आपको मैच्योर बना रही है। उस दुख को, उस परेशानी को, उस तकलीफ़ को आप कुदरत का प्रसाद माने, उसको कुदरत का आशीर्वाद माने। कुदरत आपको वो दे रही है जो आपको भविष्य के लिए वो योग्य बना रही है, जो आपके लिए ज़रूरी है, वो आपको प्रदान कर रही है कुदरत। तो जब भी दुख आए, परेशानी आए, असफलता आए, तो आप उसको कुदरत का आशीर्वाद मानिए, उसको वरदान मानिए। मुझे इस संबंध में एक गीता में एक बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि तू करता वो है जो तू चाहता है, और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए कर वो जो मैं चाहता हूँ, और होगा वो जो तू चाहता है। सीधी सी बात है, अपने आप को कुदरत के हैंडओवर कर दीजिए। कुदरत आपको वो नहीं देती, प्रकृति आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हो, बल्कि वो देती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। तो जब भी दुख, परेशानी आए, असफलता आए, तो उसको आप आशीर्वाद समझें, उसको आप वरदान समझें, क्योंकि वो आपके मैच्योर होने के लिए, वो आपके परिपक्व होने के लिए कुदरत आपको ज़रूरी योग्यताएं प्रदान कर रही है, और कुदरत आपसे बहुत बेहतरीन कुछ काम कराना चाहती है। तो ये मोटिवेटेड होने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी है तो डिप्रेशन भी आएगा, असफलता भी आएगी, तमाम चीज़ें आएंगी। लेकिन ध्यान रखिए, हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है, एक नया सूरज निकलता है, और नए सूरज के साथ हम अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, बस लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन के बारे में अपने दृष्टिकोण को बदल के रखिए। जीवन में आप अपना दृष्टिकोण बदलिए, आप अपनी दृष्टि बदलेंगे तो पूरी सृष्टि बदल जाएगी। आप जैसे ही अपनी दृष्टि बदलते हो तो पॉजिटिव दृष्टिकोण रखिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जय भीम यूट्यूब चैनल। थैंक यू।